हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स को। और हम इसे याद करेंगे ट्रिक से। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी और एग्जाम में भी हेल्पफुल हो। और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, बताइए अभी 2023 में आयोजित कोलकाता बुक फेयर, इसका थीम कंट्री कौन है? कोलकाता बुक फेस्टिवल, इसका थीम कंट्री कौन है? आंसर होगा स्पेन। तो स्पेन जो इस बार 2023 में कोलकाता बुक फेयर हो रहा है, उसका थीम कंट्री है। अब इसको कैसे याद रखना है, देखिए कोलकाता है ना, कोलकाता में थोड़ा सा काटा काटा आ रहा है ना, तो किसी भी चीज़ को काटते हैं तो उसमें पेन होता है, और जो हमारा आंसर है उसमें भी पेन है ना। तो ऐसे आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए अभी दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज जो अभी वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच शुरू हुई है, उसका नाम क्या है? आंसर होगा गंगा विलास। तो अभी दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच स्टार्ट हुई है, जिसका नाम है गंगा विलास। अब इसको याद कर लेते हैं। देखिए, सबसे लंबी रिवर क्रूज दुनिया की पूछ रहे हैं ना, और हम इसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में याद कर रहे हैं, है ना, तो हम तो अपने एग्जाम के लिए याद कर रहे हैं। तो हमारे इंडिया में सबसे लंबी कौन सी नदी है? गंगा नदी है। तो बस आप गंगा से गंगा विलास याद कर लेंगे। इसमें दुनिया की सबसे लंबी पूछ रखा है, लेकिन हमें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में याद करना है, क्योंकि हमें एग्जाम देना है एसएससी रेलवे वगैरह का। तो हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इंडिया में सबसे लंबी क्या है? गंगा, है ना। तो ऐसे आप याद कर लेंगे। दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज है गंगा विलास, जो कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई है? वाराणसी से डिब्रूगढ़। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए अभी किस देश ने अगले 6 महीने के लिए यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता को संभाला है? आंसर होगा स्वीडन। तो अभी स्वीडन ने जनवरी 2023 से लेकर अगले 6 महीने तक, यानी कि जून 2023 तक यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता को संभाला है। इसे आप याद रखिएगा। हम बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए अभी 2023 में किस ट्रेन का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है? आंसर होगा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तो अभी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए अभी इलेक्शन कमीशन ने किसे बिहार का स्टेट आइकन बनाया है? आंसर होगा मैथिली ठाकुर। तो अभी मैथिली ठाकुर को इलेक्शन कमीशन ने बिहार का स्टेट आइकन बनाया है। अब इसको याद कर लेते हैं ट्रिक से। देखिए, इलेक्शन इलेक्शन में क्या होता है? वोट डालते हैं, तो वोटों में लोग हार जाते हैं ना, तो हार जाते से बन गया बिहार, है ना। लोग भाई हार जाते हैं। कैसे हारते हैं? वोटों की काउंटिंग से। और काउंटिंग के लिए क्या जरूरी है? मैथ। तो मैथिली ठाकुर, है ना। इलेक्शन में भाई हार गए, कैसे हार गए? काउंटिंग से, वोटों की काउंटिंग से हार गए। काउंटिंग के लिए क्या जरूरी है? मैथ जरूरी है। तो मैथिली ठाकुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए अभी राजस्व पुलिस प्रणाली को खत्म करने वाला राज्य कौन बना है? आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड ने राजस्व पुलिस प्रणाली को राजस्व पुलिस राजस्व पुलिस प्रणाली को खत्म किया है। ठीक है, अब इसको याद कर लेते हैं ट्रिक से। देखिए, पुलिस प्रणाली को खत्म कर दिया ना, तो मतलब जितने भी पुलिस थे उनकी वर्दी, उनकी मतलब पोस्ट हट गई, यानी कि एक तरह से उतर गई, है ना। तो वर्दी उतर गई, तो उतर गई से उत्तराखंड हो जाएगा। पुलिस पुलिस प्रणाली को खत्म किया है, तो प्रणाली से हो गया कि वो सिस्टम ही हट गया, यानी कि उतर गया। उतर से आप उत्तराखंड, है ना। तो ऐसे आप याद कर लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए COP 28
यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28, ये 2023 में कहाँ होगा? आंसर है यूएई। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट में ये कॉप 28 होगा 2023 में। 2022 में हुआ था ये इजिप्ट में, और उससे पहले यानी कि 2021 में हुआ था ये ग्लासगो स्विट्जरलैंड में। तो आप कॉप 28 याद रखिएगा। ये होगा 2023 में, कहाँ पे? यूनाइटेड अरब एमिरेट यानी कि यूएई। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए अभी ऑस्ट्रेलिया में किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूल के पाठ्यक्रमों में शामिल करने की घोषणा की है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया पंजाबी। सॉरी, क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में किस भारतीय लैंग्वेज को पब्लिक स्कूल के पाठ्यक्रमों में शामिल करने की घोषणा की है? आंसर इसका है पंजाबी। तो अभी पंजाबी लैंग्वेज को ऑस्ट्रेलिया ने अपने पब्लिक स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है। अब इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, एक ऑस नाम का लड़का है ना, और हम उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो वो जब ट्रेल आएगा तो किससे पकड़ के लाएगा? पंजा। पंजा है ना, पंजे से पकड़ के लाएगा। हाथ में पंजा होता है ना, तो पंजे से ही पकड़ के लाएगा। तो जब हम बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया, तो हम किसी भाषा में बोलेंगे तो वह कैसे लाएगा? पंजे से पकड़ के लाएगा। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन दोबारा बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं अटक गया था कहीं ना कहीं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो पब्लिक स्कूल है, ऑस्ट्रेलिया में जो पब्लिक स्कूल है ना, उनमें पंजाबी भाषा भी ऐड कर दी गई है, यानी कि वहाँ पे अब पंजाबी भाषा में भी पढ़ाया जाएगा, पंजाबी भाषा को भी पढ़ाया जाएगा, है ना। तो ये है। नेक्स्ट करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मैं ये क्वेश्चन एक बार और बता दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूल में शामिल किया गया है, यानी कि स्कूल में अब पढ़ाया जाएगा इस भाषा को? तो वो होगा पंजाबी। और हमारी ट्रिक क्या थी? हम ऑस को बोलेंगे ट्रेलिया, है ना, कम्युनिकेट करेंगे उससे कि ट्रेलिया, तो वो कैसे लाएगा? पंजे से पकड़ के लाएगा। तो बस आपको याद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। बताइए अभी 2023 में आरबीआई के किस डिप्यूटी गवर्नर का 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? आंसर होगा माइकल देवव्रत पात्रा का। तो अभी माइकल देवव्रत पात्रा का 2023 में 1 साल का कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया है। ये क्या है? ये आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर हैं। अभी इनको याद कर लेते हैं ट्रिक से। देखिए, 1 साल का बढ़ाया है ना, तो ये क्या बोलेंगे? ये अपने सारे साथियों को बोलेंगे, मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, है ना। इनके नाम में माइकल आ रहा है ना, माइकल देवव्रत पात्रा। तो माइकल से हमारा हो गया कि मैं कल भी था, मैं आज भी है। तो आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर जिनका 1 साल बढ़ाया गया है, उनका नाम है माइकल देवव्रत पात्रा। मैं कल भी था, मैं आज भी है। ठीक है, याद रखिएगा। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो हम बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए अभी वीर गार्जन 2023, ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ये किन के बीच हुई? आंसर होगा भारत और जापान। तो अभी इंडिया और जापान के बीच में ये वीर गार्जियन 2023, ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ये हुई थी। ये कहाँ पे हुई थी? जापान में। अब इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, वीर गार्जियन, इसमें थोड़ा थोड़ा गार्जियन गार्जियन आ रहा है ना, तो गार्जियन मतलब तो बड़ा होता है, जो हमसे बड़े होते हैं। तो हमसे जो बड़े होते हैं वो क्या कहते हैं? जा ये लिया, जा वो लिया, है ना। जा ये लिया, जा ये वो लिया, जा बुक्स लिया, जा पढ़ ले, या फिर जा पान लिया।
है ना, तो कुछ ना कुछ लाने के लिए क्या रहते हैं, हुक्म चलाते हैं मतलब, है ना। तो हमें तो याद करना है। तो वीर, जितने भी वीर जो गार्जियन होते हैं, जितने भी वीर मतलब पावरफुल, तो जितने भी पावरफुल गार्जियन होते हैं वो क्या कहते हैं, जा ये ले आ, जा वो ले आ, जा पान ले आ, है ना। तो जापान से आप जापान कंट्री याद कर लेंगे, वीर गार्जियन आप कभी नहीं भूलेंगे इस ट्रिक से, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए अभी T20 में 1500 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। आंसर होगा सूर्य कुमार यादव। तो अभी सूर्य कुमार यादव T20 में पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने सबसे तेज 1500 रन बना लिए हैं। अब इसको ट्रिक से याद करते हैं। देखिए, सबसे तेज बनाए हैं ना, सबसे तेज बना के ये चमक गए, हर जगह चमक गए। किसकी तरह चमके, सूर्य की तरह चमके, और इनका हर जगह नाम हो गया, जमीन में भी आसमान में भी हर जगह नाम हो गया, है ना। तो सूर्य कुमार यादव तो सबसे तेज रन बनाए तो ये सूर्य की तरह चमक गए। और सूर्य कुमार यादव का आप शॉर्ट फॉर्म बनाने का तो स्काई बनेगा, है ना। तो जमीन में भी बन गए और आसमान में भी चमक गए, मतलब हर जगह नाम हो गया, तो चारों तरफ इन्हीं का नाम है। तो चमक गए, सूर्य की तरह चमक गए, और स्काई आसमान में भी, जमीन पे हर जगह नाम हो गया, तो आप याद कर लेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए अभी 10वां ढाका लिटरेरी फेस्टिवल ये कहाँ मनाया गया। आंसर होगा बांग्लादेश। तो अभी बांग्लादेश के ढाका में ये ढाका लिटरेरी फेस्टिवल 2023 मनाया गया। ये इसका कौन सा एडिशन है, तो ये इसका 10वां एडिशन है, 10th, ठीक है, इसे याद रखिएगा। हम बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए अभी किस देश ने एशिया के पहले हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन को स्टार्ट किया है। आंसर होगा चाइना। तो अभी चाइना ने एशिया के पहले हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को स्टार्ट किया है, ठीक है। एशिया के पहले है ये, और वर्ल्ड में स्टार्ट किया था जर्मनी ने। तो एशिया की पहली पूछेगा तो वो चाइना है आंसर, ठीक है। और वर्ल्ड का पूछेगा तो वो है जर्मनी, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए अभी किस स्टेट ने चीफ मिनिस्टर आवासीय भूमि अधिकार योजना को स्टार्ट किया है। आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी। तो अभी एमपी ने एक योजना स्टार्ट की है जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर आवासीय भूमि अधिकार योजना, ठीक है। अब हम इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं जिससे आप कभी ना भूलो। देखो, जो भी चीफ मिनिस्टर होगा, है ना, जो हमें आवास देगा, जो हमें भूमि देगा, और जो हमें अधिकार देगा, तो वो हमेशा हमारे मध्य में रहेगा, है ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन है चीफ मिनिस्टर आवासीय भूमि अधिकार, तो इसमें चीफ मिनिस्टर भी आ रहा है, आवास भी आ रहा है, भूमि भी आ रहा है, अधिकार भी आ रहा है ना। तो जो भी चीफ मिनिस्टर हमको आवास देगा, यानी कि रहने के लिए जगह देगा, भूमि देगा यानी कि जमीन देगा, और अधिकार यानी कि राइट देगा, वो हमारे मध्य में रहेगा। मध्य में रहेगा तो हम उसे बहुत प्यार देंगे, तो वो कभी इस प्रदेश जाएगा, कभी उस प्रदेश जाएगा, है ना। तो चीफ मिनिस्टर आवासीय भूमि अधिकार योजना कहाँ लॉन्च हुई है, मध्य प्रदेश। अब इसको याद करवा दिया है मैंने। जो भी चीफ मिनिस्टर होगा, जो हमें आवास देगा, भूमि देगा, अधिकार देगा, वो हमेशा हमारे मध्य रहेगा, है ना। तो मध्य रहेगा, और हम उसे प्यार देंगे तो वो उसे प्रदेश जाएगा, किसी कभी इस प्रदेश जाएगा, कभी उस प्रदेश जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये तो ट्रिक से है क्वेश्चन। फिर जब मैं ऑप्शन के साथ आपको करवाऊंगा ना, तो आप देखना कैसे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आप इसको एक दो बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप कभी नहीं बोलोगे, और ये आने वाले एग्जाम में जरूर आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए अभी अमित शाह ने किस स्टेट में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया है,
किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। ठीक है, अब इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, मेगा डेयरी, डेयरी से आपको पता लगेगा कि डेयरी पे सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? तो दूध मिलता है ना। तो डेयरी यानी कि और दूध मिलता है, और दूध हम लोग डेली डेली नहीं पीते, मतलब बहुत लोग को अच्छा नहीं लगता है ना। तो दूध नहीं पीते हैं, तो हम दूध ना पीने के लिए नाटक करते हैं ना, कर्नाटक। तो मेगा डेयरी, तो डेयरी से क्या होता है? डेयरी से दूध मिलता है, और दूध डेली पीना चाहिए, लेकिन हम डेली नहीं पीते हैं, और नहीं पीने के लिए हम नाटक करते हैं। जब भी मम्मी बोलती है तो हम नाटक करते हैं। तो नाटक करते से हो गया कर्नाटक, और दूध डेली पीना चाहिए, और हमें ये डेयरी पे मिलता है, तो ये हो गया मेगा डेयरी। ठीक है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? अमित शाह के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए अभी रंजन गोगोई ने एक बुक को रिलीज किया है जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1। आपको बताना है ये बुक किसके ऊपर लिखी गई है, यानी कि किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के ऊपर है। आंसर होगा हेमंत बिस्वा शर्मा। और ये किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं? ये आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो अभी रंजन गोगोई ने एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1। ये आसाम के हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर है। ठीक है, अब इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, डायरी आपने कभी डायरी पढ़ी होगी, या डायरी के बारे में स्कूल में आपको बताया होगा। तो ऐसा बोलते हैं ना कि डायरी शाम को लिखते हैं, रात को, जब पूरे दिन का जो हमारा लेखा जोखा होता है वो लिखते हैं। तो डायरी हम जब लिखेंगे जब हमारा मन है या नहीं है ना। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? डायरी है मन तो लिख, वरना मत लिख, है ना। तो डायरी से हो गया डायरी नंबर 1, और है मन से हो गया हेमंत। हेमंत यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत से आप याद कर लेंगे। दोबारा सुन लीजिए, चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1। तो इसमें से हम डायरी ले लेंगे, और डायरी कब लिखते हैं? हम रात को लिखते हैं। तो एक दिन मन नहीं था तो मैंने कहा हेमंत तो लिख वरना मत लिख। तो हेमंत तो से हो गया हेमंत बिस्वा शर्मा। आप हेमंत को पकड़ लेंगे तो आप हेमंत तक पहुंच जाएंगे, है ना। नेक्स्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए अभी पेटीएम पेमेंट बैंक, इसके MD CEO कौन बने हैं? आंसर होगा सुरेंद्र चावला। तो अभी सुरेंद्र चावला पेटीएम पेमेंट बैंक के MD CEO बन गए हैं। अब इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, CEO का नाम है सुरेंद्र चावला, है ना। तो सुरेंद्र को हम लोग चावला से हो गया चावल चावल लाने के लिए भेजेंगे, तो वो कैसे लाएगा? पे करके लाएगा, पेटीएम करके लाएगा, है ना। तो सुरेंद्र चावल कैसे लाएगा? पे करके लाएगा। पेटीएम में पे आ रहा है ना, पे करके लाएगा या फिर पेटीएम करके लाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए अभी किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? आंसर होगा अपर्णा सेन। तो अपर्णा सेन को अभी जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। अब इसको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, जयपुर फिल्म फेस्टिवल से हम ले लेंगे जयपुर से हम लेंगे पहले जय है तेरी, है ना। जय है, क्यों जय है? अब फिल्म फेस्टिवल आ गया, तो फिल्म फेस्टिवल से हम FF ले लेंगे, यानी कि जय है तेरी। क्यों जय है? क्योंकि अब F से हो गया फास्ट, और दूसरे F से हो गया फिर से। तो जय है तेरी फिर से फास्ट, अब पढ़ना पड़ेगा, सही है ना, तभी अचीवमेंट मिलेगा। तो हमारा जयपुर से हो गया जय है तेरी, फिल्म फेस्टिवल से हमारा हो गया फिर से फास्ट। फिल्म फेस्टिवल, दो फिर आ रहा है ना, तो एक F से हमारा बन गया फिर से, दूसरे F से हमारा बन गया फास्ट।
अपर्णा से हमारा बन गया अब पढ़ना पड़ेगा, और सैन से बन गया सही है ना, मतलब सही है ये बात है ना, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं और हम पढ़ेंगे तभी लाइफ टाइम अचीवमेंट मिलेगा। तो जय है तेरी, क्यों जय है? क्योंकि फिर से फास्ट अब पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम आ रहे हैं, सही है ना, तभी लाइफ टाइम अचीवमेंट मिलेगा। ये लाइन याद रख लीजिएगा, आप क्वेश्चन कर लेंगे। जयपुर फिल्म फेस्टिवल में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? अपर्णा सेन को। कैसे याद किया है हमने? जय है तेरी, फिर से फास्ट पढ़ना पड़ेगा अब हमें, क्यों? क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं और ये सही है ना, तभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। ठीक है, जय है तेरी, फिर से फास्ट अब पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ना से तेज करोगे तो अब पढ़ना बन जाएगा, है ना, एग्जाम आ रहे हैं, सही है ना, तभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। दोबारा करा देता हूँ, जय है तेरी, फिर से फास्ट अब पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम आ रहे हैं, सही बात है ना, तभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। ठीक है, आप इसको एक दो बार सुन लीजिए, याद हो जाएगा। क्वेश्चन है, बताइए अभी 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये कहाँ पर होंगे? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी 2023 में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे वो उत्तर प्रदेश में होंगे। इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में भी यू आ रहा है ना, और आंसर में भी यू है, तो यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ होंगे? यू से उत्तर प्रदेश। ये बहुत सिंपल ट्रिक है, आप याद कर लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए अभी जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान, इसको किस बैंक ने लॉन्च किया है? आंसर होगा बंधन बैंक। तो अभी बंधन बैंक ने ये अभियान लॉन्च किया है जिसका नाम है जहां बंधन वहां ट्रस्ट। अब इसको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, बैंक में भी बंधन आ रहा है और आंसर में भी बंधन है ना, योजना में भी बंधन है, तो एक तो आप ऐसे याद कर लोगे। और बैंक कब पैसा देती है आपको, कब बंधन में रखती है वो पैसों को? जब उसे ट्रस्ट होता है ना, तो बंधन, जहां बंधन वहां ट्रस्ट होगा, तो जहां बंधन होगा वहां ट्रस्ट होगा, जहां ट्रस्ट होगा वहीं बंधन होगा। और इसे किसने लॉन्च किया है? बंधन बैंक ने। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए अभी सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला ये कौन बनी है? आंसर होगा अवनी चतुर्वेदी। तो अभी अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला बन गई हैं जो सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली हैं। ठीक है, अब इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, एक अवनी, जो अवनी है ना, अवनी को आप तोड़ दीजिए, आव नई, तो जो भी अवनई में थोड़ा थोड़ा नई आ रहा है ना, नई, तो जो नई होता है वो क्या करता है, बहुत, जो नया नया आता है वो बहुत चतुर बनता है ना। अब चतुर बनता है तो वो बहुत हवा में बातें करता है ना, हवा में बातें करेगा तो उड़ता है, मतलब बहुत उड़ रहा है, बोलते नहीं लोग बहुत उड़ रहा है, तो नया नया है और चतुर बन रहा है और बहुत उड़ रहा है। तो अब नई नई आई है, चतुर बन रही है और उड़ रही है, और सुखोई क्या है? विमान है, विमान भी उड़ता है, तो विमान उड़ता है, और जो अब है वो नई नई आई है, वो भी चतुर बन रही है, वो उड़ती है ना। तो आप ऑप्शन में चतुर देखिएगा बस, चतुर्वेदी आप देखेंगे तो आपको आ जाएगा कि हाँ, चतुर बनती है और उड़ती है। आप अवनी से भी बना लोगे, जो अब है वो नई नई आई है, तो वो चतुर बन रही है, चतुर बन रही है तो उड़ेगी, मतलब हवा में उड़ेगी, है ना। और जो सुखोई विमान है वो भी हवा में उड़ता है। आप इसको सुखोई से ही रिलेट कर पाओगे और किसी से कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट